अब मैं सभी माननीय अतिथि गणों से श्री राजीव अरोड़ा जी से हमारे साथ मौजूद हमारे सभी अधिकारीगणों से डॉक्टर रजनीश हर्ष सचिव ललित कला अकादमी, सैयद शिराज अली जैदी साहब, आप सभी हमारे साथ मौजूद हैं। इस सम्मान के तौर पर आपको 51,000 रुपए की राशि भी प्रदान की जा रही है। ये ताम्र पत्र प्रदान किया जा रहा है, ये शॉल उठा करके आपको सम्मानित किया जा रहा है। 51,000 रुपए की राशि ऑनलाइन इनके खाते में हस्तांतरित की जाएगी। ताम्र पत्र और शॉल इस समय हमारे माननीय डिग्निटीज की तरफ से आपको दिया जा रहा है। बहुत बहुत भाई एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें और इस सम्मान में अपनी सहभागिता रखें। एक वयोवृद्ध कलाकार का सम्मान निश्चित रूप से हमारा कर्तव्य नहीं बल्कि हमारा खुद का एक सम्मान है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आसन पर विराजमान सभी अतिथिगण, राजस्थान लघु उद्योग निगम के चेयरमैन साहब, जिनका मुझे फिर आज आशीर्वाद मिलने का एक सौभाग्य मिला है, कला समीक्षक श्री शुक्ला साहब, जिनकी किताबें पढ़ करके मैं महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया गया, लेकिन हिंदी में सारे थीसिस, आर्ट हिस्ट्री, वेस्टर्न हिस्ट्री सब लिखने का अगर मुझे अवसर मिला तो मैंने और लोगों की भी किताबें पढ़ी, गुजराती भी पढ़ी, लेकिन उसमें आपकी भी कुछ किताबें पढ़ी थी। तो आप मेरे गुरु सम्मान हैं। मैं आपका भी आशीर्वाद मुझे आज मिला है, बहुत खुशी की बात है। मेरे बहुत से मित्र हैं, मैं अभी 84 में हूँ, शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा। मैंने मेरे जीवन की शुरुआत जयपुर से शुरू की थी। 1957 में नॉन मैट्रिक स्टूडेंट के रूप में मैंने हैंडीक्राफ्ट ज्वाइन किया था, जहाँ यहाँ क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कूल थी। 2 वर्षों के पाठ्यक्रम के बाद देवगढ़ भाई साहब, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने मुझे सहयोग दिया और उन्होंने हिम्मत बंधाई और मैंने यहाँ क्राफ्ट्स में पेपर मैशी, ब्लू पॉटरी में पूरा प्रशिक्षण लिया। उसके बाद 1959 में देश में पहला कृषि मेला लगा था, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहोवर आए थे। वहाँ पर ईश्वर कृपा थी, आप लोगों का सब आशीर्वाद था, शायद जयपुर के लोगों का, कि मुझे बिहार के एक अधिकारी ने, जो पद्मश्री श्री उपेंद्र महारथी थे, शायद शुक्ला साहब परिचित हैं, उन्होंने मेरा चुनाव करके मुझे पटना में सर्विस दी। 8 साल सर्विस करने के बाद मैंने अनुभव किया कि मेरी योग्यता के अनुसार मेरा भविष्य यहाँ नहीं है। जो 3 बच्चे का बाप था, मेरी 30 वर्ष की उम्र थी, मैंने परिवार के सहयोग लेकर के बिना वेतन के नौकरी छोड़ करके 4 साल का बिना वेतन लग के बड़े बाप पढ़ने में गया। बड़ौदा में विश्वविद्यालय का माध्यम इंग्लिश था। मैंने सुब्रमण्यम साहब, जो वहाँ के डीन थे, उनसे स्पष्ट रूप से कहा, मैंने कहा सर माफ़ करना, बचपन में शायद मेरी गलत आदत थी, मैं लोहियाबादी बन गया था। हम तो रेलवे स्टेशन पर अलकतरा पहुँचते थे, हिंदी हमारी भाषा, तो मुझे आप इंग्लिश में क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन फिर शेख भाई थे, उन्होंने मुझे इंग्लिश में कुछ पढ़ने को एक किताब दी और कहा कि इसका आप बता दीजिए। मैंने उनको मतलब बताया। तो ये मेरा सौभाग्य था कि उस यूनिवर्सिटी में मुझे पढ़ाया गया इंग्लिश में, मैंने हिंदी में लिखा। फिर बिहार चला गया। बिहार जाने के बाद मैं सफोकेटेड था। सौभाग्य से श्रीमान गोयल साहब से मेरा परिचय हुआ और आज मैं अगर जीवित हूँ तो मैं श्री गोयल साहब का आशीर्वाद मानता हूँ कि शायद अगर उन्होंने बिहार से मुझे डेपुटेशन पर नहीं बुलाया होता तो शायद मैं कभी से शरणागत हो जाता, क्योंकि मैं वहाँ कुछ अपने आप को सेटअप नहीं कर पाया था। यहाँ मैं 4 साल तक श्री कोचर 68 से 64 से 68 तक यहाँ प्रतिनियुक्ति पर रहा। मुझे अच्छी ग्रेड दी थी, मैनेजर की ग्रेड थी। लोगों ने विरोध किया कि ये कारीगर है, इसको क्यों मैनेजर की ग्रेड दी। उन्होंने कहा कि क्या कॉलेज में लेक्चरर नहीं होता है। तो श्री गोयल साहब ने मुझे प्रोत्साहन दिया और उनके जाने के बाद श्री कोचर साहब
और श्री सत्यनारायण सिंह जी भी आए। श्री कोचर साहब ने मुझे इतना अवसर दिया कि मेरी ज़िंदगी में कलकत्ता, मद्रास, मुंबई जितने भी जहाँ इमरजेंसी थी, जहाँ एग्जीबिशन थी, जहाँ पेविलियन बनाने होते थे राजस्थान के, वहाँ मुझे रिपोर्ट किया और मैंने वो सब काम किया। उसी समय मैंने राजस्थान का दिल्ली में एक पेविलियन भी डिज़ाइन किया था, पटुओं की हवेली का, सालम सिंह की हवेली और लोधरवा का टेम्पल, वो ललित कला के माध्यम से हुआ था। तो इस तरह से मुझे काफ़ी काम मिला, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ मुझे एक बार ऐसा, माफ़ करना, मैं अधिकारी लोगों से क्षमा चाहूँगा कि मैं बम्बई में गया तो वहाँ के मैनेजर थे, डेपुटेशन कुछ एग्जीबिशन थी, तो मैनेजर ने बोला झाड़ू लेकर सफाई करो। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि साहब आप इसको क्या कह रहे हो, ये आपकी ग्रेड का अफसर है। तो बोला हमारे यहाँ कारीगर आर्टिस्ट सब क्या होता है, हमारे यहाँ सब बराबर है। मुझे उस समय पिंच हुआ कि शायद ये संस्था मुझे तनख्वाह तो देती है, लेकिन शायद मेरे आत्मसम्मान के लिए ठीक नहीं होगा। मैंने विद्यासागर जी से बात की और मैंने कहा कि मैं कुछ चाहता हूँ कि किस तरह से मैं अपना जीवन निर्वाह करूँ और कहाँ उपाय हो। लकीली उन्होंने यूपीएससी में एक वैकेंसी निकली थी, निदेशक, डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स गोवा, जो लोक सेवा आयोग की पोस्ट थी, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी में था। मेरी पत्नी ने बोला अगर ये कहा ये नाकाबिल, इतने कहाँ काबिल है कि वो ऑल इंडिया बेसिस पे ये सिलेक्शन हो जाएगा। वहाँ की फ़ीस थी 8 रुपये उस समय। तो पत्नी ने बोला अगर 8 रुपये का तो बच्चे का दूध डिब्बा लाएंगे, बच्चा 1 महीना दूध पिएगा, क्यों आप बर्बाद कर रहे हो। विद्यासागर जी ने कहा भाभी जी 20 रुपये मुझसे लीजिए, लेकिन इनको फॉर्म भरने दीजिए। ये शायद विद्यासागर जी एक मेरी उम्र में मेरे से कम थे, मित्र थे, फिर भी शायद उन्होंने एक गुरु की तरह मुझे एक मार्गदर्शन दिया। और गोयल साहब से जब मैं पूछने गया कि मुझे क्या इंटरव्यू देना चाहिए, क्या बोलूँ, मैं कभी इंग्लिश मुझे आती नहीं है और ये प्रशासनिक अनुभव तो है, लेकिन और इस पोस्ट के लिए शायद मैं क्या बोलूँ। गोयल साहब ने ही कहा कि कुछ मत बोलना, सिर्फ कहना कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे आप ये दीजिए, मैं आपको ये करके बताऊँगा। और मैंने वहाँ जा कर के एक हैंडीक्राफ्ट्स की किताब थी 52 में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश की थी चट्टोपाध्याय जी के समय में, जिसमें लिखा था कि गोवन पीपल प्रेफर टू बी ए मैकेनिक रेदर देन ए क्राफ्ट्समैन। मैंने समिति के समय में मुझे श्री गोयल साहब के शब्द याद आए। मैंने एक ही बात कही कि सर मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे आप वहाँ अगर नियुक्त करते हैं डायरेक्टर के रूप में तो मैं गोवा के लोगों का माइंड चेंज कर दूँगा। और ये उनका आशीर्वाद और ईश्वर कृपा रही, गोवा के सरकार का सहयोग रहा कि मैं 20 वर्ष तक वहाँ रहा और मैंने 50 सेंटरों की वहाँ हैंडीक्राफ्ट्स में पीतल, तांबा, लकड़ी, बांस, हैंडलूम तक जो वहाँ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स थे, इंडो पोर्चुगीज फर्नीचर वगैरह सब की स्थापना की। और 96 में वहाँ से सेवानिवृत्त होकर के वापस जयपुर में आया। आप लोगों को बहुत ही कम मालूम होगा कि मैं एक सेफ स्टूडेंट था। मैंने जयपुर के फुटपाथ पर सामान बेचा था जब मैं यहाँ हैंडीक्राफ्ट्स की ट्रेनिंग लेता था, क्योंकि महीने में 15 रुपये मिलते थे और वो भी साल में मिलते थे। तो मैं एक सेल्फ स्टूडेंट की तरह पेपरमेसी के ये फ्रूट्स वगैरह बना करके बेचता था। और मेरा करियर जो शुरू हुआ है वो एक फुटपाथ से शुरू हुआ है। और यही मेरा एक तजुर्बा था कि लोगों से मिलने का, मौका करने का। राजस्थान लघु उद्योग में जब था तो बहुत से लोगों से मिलने का अवसर मिला और उसने मुझे अनुभव जो दिया, और वो अनुभव है मुझे गोवा में काम आया। और ज़िंदगी में मेरे स्कल्पचर में सबसे बड़ा सहयोग दिया, क्योंकि मेरी जहाँ जहाँ मुझे जो 36 साल की 3 राज्यों की सेवा की, उस राज्यों में मुझे जो अनुभव हुआ लोगों से, कितनी जगह मुझे प्रताड़ना मिली, कितने लोगों अधिकारियों ने मुझे प्रोत्साहन दिया। और मैं जिंदा भी रहा हूँ तो कुछ अधिकारियों के चलते जिंदा रहा हूँ, उन्होंने प्रोत्साहन किया, राजनेताओं ने भी प्रोटेक्ट किया। और खास करके गोवा सरकार का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे 20 साल में वहाँ वर्कशॉप की सुविधा दी थी कि मैं छुट्टी के दिन जाके वहाँ काम कर सकता हूँ, स्कल्पचर बना सकता हूँ। उनकी तरफ से सामान अपना होगा, कोई हेल्प नहीं करेगा, आपको अपना ताला चाबी खुद खोदना होगा, वहाँ चपरासी भी कोई नहीं आएगा। तो इस तरह से मैंने अपना जीवन बिताया और जो स्कल्पचर किए वो आप लोगों के समक्ष रखे। और मैं आभारी हूँ कि 57 में मैं आया एक शिल्पी के रूप में सीखने के लिए। आज भी इस कला मेला में मैं आया हूँ एक कलाकार के रूप में कुछ सीखने के लिए, और कुछ सीख के ही जाऊँगा। और मैं इस संस्था का आपका आभारी हूँ। मुझे आज इतना खुशी हुआ है कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को, अगर जो निकृष्ट बच्चा है ज़िंदगी में, उसको हमेशा प्रताड़ना मिलती है और कभी उसको गले पे लगा के कहती है कि अरे बेटा तू काबिल है,
ये अवार्ड भी शायद मेरे उस स्नेह के लिए है कि आज ललित कला अकादमी जैसे एक संस्था है, वो एक माँ की तरह है, उसने मुझे आज जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं संस्था का, राज्य सरकार का और जयपुर वासियों का, सभी का आभारी हूँ और सबका चाहता हूँ आशीर्वाद मिले। और यही चाहता हूँ कि जो जीवन में मैं अभी 84 में हूँ, जयपुर में यहाँ टोक फाटक पर काम करते समय 140 सीमेंट के स्ट्रक्चर लगाए थे। मैंने लकड़ी में बहुत से स्क्रू लगाए, मेरी लंबर बोन खिसक गई थी। मेरे भी 4 स्क्रू लगे हुए हैं, तो नेचुरल है, बोन टूट गई थी और 2 हट इस वजह से है। तो इसलिए मैं स्टोन और वुड पे 84 से कोई काम नहीं कर पाया, 2004 से। फिर भी विद्यासागर जी ने, गुलाम भाई शेख ने और मेरे मित्र जो भिलवाड़ा में मुझे मेरे मित्र कहूँ, दोस्त कहूँ या बेटा कहूँ, श्री कैलाश पालिया, वो मेरी हेल्प किया। उस वजह से मैं वापस स्कल्पचर में काम कर रहा हूँ और अभी मैं टेराकोटा, पेपर मेसी और एम सेल में कुछ काम कर रहा हूँ। हैंडीक्राफ्ट्स के लिए मैंने बहुत से कुछ काम किए हैं, बहुत से कुछ मास्क बनाए हैं और अभी भी बहुत से जो है राजस्थान लघु उद्योग निगम जिसका एहसान है, जिससे 4 साल की ज़िंदगी में जो मुझे ज़िंदगी बनाई वही मेरी ज़िंदगी का एक एहसान रहा। उसी वजह से मैं गोवा में सक्सेस रहा। उसके लिए मैं राजस्थान लघु उद्योग निगम का, यहाँ के आदमियों का, सभी लोगों का आभारी हूँ। लास्ट में यही कि लोग माँ बाप के प्रेरणा से पढ़ते हैं। मुझे मेरे बेटे ने प्रेरणा दी थी, वो कहता था पापा मैं लगा के पढ़ना, पर साडा मेरा दुर्भाग्य है कि 4 महापुरुष वो इस दुनिया में नहीं रहा। फिर भी मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने जो मुझे सत्कार दिया है, मेरी ज़िंदगी के लिए मुझे एक नई आशा दी है, हिम्मत दी है, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का जो स्नेह मिला है उस पर खड़ा रहूँ और ज़िंदगी में कुछ कर सकूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मुझे गोवा से इनफ पेंशन मिलती है, मेरी ज़रूरत से ज़्यादा है। मैं किसी तरह से आपसे कोई सहयोग नहीं, वैसे आर्थिक सहयोग की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप कभी भी समझे किसी भी जगह मेरे लायक कोई सेवा हो, निःशुल्क मैं आपकी संस्था की राजस्थान लघु उद्योग निगम में सेवा करने के लिए तैयार हूँ, जो हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड।